वैम्पायर जिसे इंडियन माइथोलॉजी में पिशाच कहते हैं, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक के सबसे फेमस फिक्शनल कैरेक्टर हैं ये। दुनिया भर में न जाने कितने राइटर्स और फिल्म मेकर्स ने वैम्पायर्स और पिशाचों की दुनिया को दर्शाने की कोशिश की है। सभी ने बॉलीवुड में पिशाच और हॉलीवुड में वैम्पायर्स को और उनकी दुनिया को पर्दे पर जरूर देखा होगा। वैम्पायर्स की दुनिया लोगों को बड़ी दिलचस्प लगती है। हो सकता है आप भी इसके दीवाने हो। हॉलीवुड में तो वैम्पायर के ऊपर कई तरह की फिल्में और टेलीविजन शोज भी बनाए गए हैं। कुछ तो आपके फेवरेट भी होंगे, जैसे ट्विलाइट, वैम्पायर डायरीज। हम सभी को वैम्पायर की दुनिया में एक न एक बार जाने की इच्छा जरूर रहती है, मगर क्या आप इन वैम्पायर्स और पिशाचों की असलियत के बारे में जानते हैं? लेकिन आपके मन में केवल एक नहीं बल्कि कई सवाल घूमते रहते होंगे। क्या वैम्पायर्स असल में होते हैं या फिर महज एक काल्पनिक कैरेक्टर है, जिस तरह से हमें फिल्मों में दिखाया जाता है? क्या उनकी दुनिया उसी तरह की होती है? क्या वैम्पायर्स आज भी मौजूद हैं? अगर आप वैम्पायर्स के दीवाने हैं तो आपके पास एक बड़ा सवाल होगा कि धूप में निकलने पर वैम्पायर्स के शरीर जलने क्यों लगते हैं। तो आज हम आपके मन में उठने वाले सारे सवालों के जवाब लेकर आए हैं। अगर आप वैम्पायर्स के फैन हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि वैम्पायर्स के बारे में दुनिया भर में क्या बताया जाता है। दोस्तों, वैम्पायर्स को लेकर काफी मान्यताएं हैं। दुनिया के हर हिस्से में वैम्पायर्स को लेकर आपको कोई ना कोई किस्सा जरूर सुनने को मिलेगा। किसी के पास कोई सटीक जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतिहास में पिशाचों के बारे में कई सारी पौराणिक कथाएं दर्ज है। एक मान्यता के हिसाब से कहा जाता है कि वैम्पायर पहले से ही वैम्पायर नहीं था, बल्कि वो भी हमारी तरह एक आम इंसान था। कहा जाता है कि इटली में एक बार एम्ब्रोगियो नाम का एक शख्स रहता था। उसे एडवेंचर बहुत पसंद था। एक बार समुद्र की सैर करते करते वो ग्रीस जा पहुंचा। आगे बढ़ते बढ़ते वो ग्रीस के डेल्फी शहर पहुंच गया। इसी शहर में सूर्य देवता अपोलो रहते थे। अपोलो देवता का घर बहुत बड़ा था। वहाँ कई दासियां और नौकर सूर्य देवता की सेवा में लगे रहते थे। जब एम्ब्रोगियो अपोलो देव के महल में घुसा तब उसे एक दासी सेलेना पसंद आ गई। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। एम्ब्रोगियो ने फैसला किया कि ये दोनों वहाँ से भागकर शादी कर लेंगे, मगर एम्ब्रोगियो महज एक इंसान था और सेलेना सूर्य देवता की दासी। इसलिए जब अपोलो को पता चला कि एक इंसान उनकी दासी को भगा कर ले जाने वाला है, तब उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में एम्ब्रोगियो को श्राप दे दिया कि जब वो धूप में आएगा तो उसका शरीर जलकर राख हो जाएगा। ऐसे श्राप के तहत अगर उस पर चांदी से बनी किसी भी चीज या तलवार से वार किया जाएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। फिर गुस्से में आकर एम्ब्रोगियो पाताल लोक के देवता हेडिस के पास गया। वहाँ भी उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। पाताल लोक में उसकी आत्मा को कैद कर लिया गया। एक दिन अपोलो की बहन आर्टेमिस पाताल लोक आई। आर्टेमिस को एम्ब्रोगियो की कहानी सुनकर तरस आ गया और इसी कारण उसने एम्ब्रोगियो को वरदान दिया कि वो सदा अमर रहेगा। साथ ही उसे आम इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर होने का भी वरदान मिला। आर्टेमिस ने उसे बताया कि वो सेलेना का खून पीकर उसे भी अपने जैसा बना सकता है और फिर एम्ब्रोगियो को उस कैद से आजाद कराने में भी काफी मदद की। अब एम्ब्रोगियो के पास अत्यंत ताकत आ गई थी। उसमें किसी को भी अपने जैसा बनाने की पावर थी। कैद से निकलने के बाद एम्ब्रोगियो सबसे पहले जाकर सेलेना के जिस्म में अपने नुकीले दांतों को गड़ाकर उसका खून पीता है और फिर उसे भी अपने जैसा ही एक वैम्पायर बना देता है। सेलेना और एम्ब्रोगियो वैम्पायर बनकर बड़े खुश थे। ये दोनों इटली के फ्लोरेंस शहर में जाकर बस गए। वहाँ उन्होंने शादी कर ली और अपने वैम्पायर वंशज को आगे बढ़ाने लगे। कहा जाता है कि एम्ब्रोगियो ने केवल सेलेना के साथ ही नहीं बल्कि कई और महिलाओं के साथ भी संबंध बनाकर वैम्पायर की प्रजाति को बढ़ाया। दोस्तों, इस मान्यता के हिसाब से वैम्पायर की प्रजाति इसी प्रकार से बढ़ गई। इस कथा के अनुसार वैम्पायर्स को खून पीने से शक्ति मिलती है और ये रात के अंधेरे में इंसानों का शिकार करने निकलते हैं, ठीक वैसा ही जैसा हमें फिल्मों में दिखाया जाता है। दोस्तों, अब आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि जब भी वैम्पायर धूप में आते हैं तो उनका शरीर जलने क्यों लगता है। इस कथा के अनुसार माना गया कि ये उसी श्राप की वजह से होता है जो अपोलो ने एम्ब्रोगियो को दिया था। चलिए अब एक और मान्यता के बारे में जानते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड में बसा एक कैसल से जुड़ा है। 11वीं सदी की बात है। नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड में एक बहुत बड़े महल में एक परिवार रहता था। परिवार में एक पति और पत्नी भी रहते थे, परंतु उसकी पत्नी किसी और से प्रेम करती थी। एक बार उसने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को साथ में देख लिया। ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और उससे रहा नहीं गया। वो महल के सबसे ऊपर वाले तले पर जाकर खड़ा हो गया और गुस्से में वहां से छलांग लगा दी।
दोस्तों, ईसाई धर्म के अनुसार अगर कोई व्यक्ति मरने से पहले अपने जीवन में किए गए पापों के बारे में ईश्वर से माफी नहीं मांगता तो उसकी आत्मा भटकने लगती है और उस व्यक्ति के साथ पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मरने के बाद वो एक वैम्पायर बन गया। वो अपने महल के नीचे तहखाने में रहने लगा। रात के समय वो बाहर निकलकर लोगों का शिकार करता था। गांव के सभी लोग परेशान हो गए थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि रोज रात में आखिर कौन आकर लोगों का शिकार करता है और उनका खून पी जाता है। उसी दौरान गांव में एक भयंकर प्लेग भी फैलने लगा। कई लोग उस प्लेग की चपेट में आकर जान गंवा चुके थे। फिर गांव के प्रीस्ट यानी पंडितों ने अध्ययन करके पता लगाया ये सब कुछ उस वैम्पायर द्वारा फैलाए गए मनहूसियत के कारण हो रहा है। फिर उन्होंने लोगों से कहा कि वो उस व्यक्ति की कब्र को खोदकर उसकी लाश को जला दे। सभी ने वैसा ही किया और ऐसा करते ही गांव में फैले प्लेग के साथ साथ लोगों का शिकार होना भी बंद हो गया। मगर कुछ लोगों का मानना है कि वही वैम्पायर आज भी उस महल के टनल में रहता है। दोस्तों, ये महल आज भी नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड में मौजूद है। हर साल लोग यहाँ घूमने जाते हैं। हैरी पॉटर फिल्म में जो हॉगवर्ट्स है वो यही महल है। यूरोप में वैम्पायर्स को लेकर एक और प्रचलित किस्सा है। कहा जाता है कि क्रोएशिया में एक गांव था। 1656 में एक व्यक्ति जिसका नाम जूल ग्रैंडू, अचानक उसकी मौत हो जाती है। लोगों ने उसे पास के कब्रिस्तान में दफना दिया था, लेकिन मरने के बाद भी वो कई लोगों ने उसकी काया को देखा, क्योंकि मरने के बाद वो वापस आ गया था। वो रोज रात में किसी के भी घर जाकर खटखटाने लगता और जिस भी व्यक्ति के घर जाता कुछ दिनों में उसकी मौत हो जाती थी। सभी लोग परेशान हो गए थे। गांव में सभा चल रही थी। तभी अचानक ग्रेंडू की पत्नी दौड़े दौड़े आती है और कहती है ग्रेंडू मरने के बाद रोज रात में आत्मा बनके उसके घर आता है और उसके साथ जबरदस्ती भी करता है। गांव में किसी को नहीं पता था कि ग्रेंडू को कैसे भगाया जाए। सभी लोग उसके डर में रहते थे। कोई रात में बाहर नहीं निकलता था। 16 वर्षों तक यही चलता रहा। फिर कई लोगों ने उसे खत्म करने के लिए प्लान बनाया। 16 वर्षों के बाद जब उसकी लाश को निकाला गया तो बिल्कुल ताज़ा थी, जैसे कि कल ही मरा हो। प्रीस्ट के अनुसार लोगों ने ग्रैंडू के दिल को लकड़ी की छड़ी से चीर दिया और उसकी लाश को जलाकर राख कर दिया। परंतु कई लोग कहते हैं कि इन सब के बावजूद ग्रैंडू आज भी मौजूद है। तो दोस्तों, यूरोपियन कथाओं के हिसाब से वैम्पायर मरने के बाद बनते हैं। इंडिया में भी पिशाच को लेकर कई किस्से बताए जाते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही मशहूर टीवी शो जिसका नाम था विक्रम बेताल, इसके बारे में आपने सुना ही होगा। कहा जाता है बेताल भी एक तरह का पिशाच ही तो था। भारतीय कथाओं के अनुसार वैम्पायर की कई प्रजातियां होती है। पिशाच और पिशाचिनी दोनों शमशान और कब्रिस्तान के आसपास ही रहते हैं। ये शवों का मांस खाते हैं। भारतीय कथाओं के हिसाब से भी पिशाच मरने के बाद नहीं बल्कि अपनी ही प्रजाति में जन्म लेकर अपने वंशज को बढ़ाते हैं। इनके एक अलग ही दुनिया होती है। वहाँ अलग नियम कानून होते हैं। एक प्रकार के पिशाच के बारे में बताया गया है कि वे पुराने जमाने में युद्ध के मैदान में पाए जाते थे। जंग के बाद मारे गए लोगों के शवों का मांस खाते थे। पिशाच केवल मर्द ही नहीं बल्कि औरतें भी होती है, जिसे हम पिशाचिनी कहते हैं। पिशाचिनी और भी ज्यादा खतरनाक होती है। कई पिशाचिनी इंसानों के मरने से पहले ही उनका खून पी जाती है। लेकिन ये सब तो कहने वाली बातें हैं। कई तरह की कथाएं आज भी मौजूद है जो हमें उलझा के रख देती हैं। आपके मन में चल रहे सवालों का जवाब अलग अलग कथाओं द्वारा दिया जा सकता है। इतिहास में मौजूद कहानियाँ और किस्सों के हिसाब से बताना मुश्किल है कि वैम्पायर्स और पिशाच महज एक किरदार है, क्योंकि दुनिया भर में प्रचलित इन किस्सों में कोई न कोई सच्चाई का होना तो लाजमी है। हो सकता है पिशाच हमारे साथ हमारे दोस्त बनकर रहते हों। फिल्मों में जिस तरह उनकी दुनिया को दर्शाया जाता है, कहीं न कहीं वे इन मान्यताओं से मैच खाती है। अगर आप वैम्पायर्स के बारे में वैसा कुछ जानते हैं या सोचते हैं तो हो सकता है असलियत में उनकी दुनिया ऐसी ही हो और भी कई राज हैं जो कोई नहीं जानता। अक्सर हमें कहीं न कहीं से खबर मिलती है कि किसी इंसान का किरदार पिशाच से मिलता जुलता है। अक्सर न्यूज़ में इस तरह की बातें होती रहती है, परंतु इसे कोई भी प्रूफ नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं न कहीं ये सब अफवाहें ही रहती है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको पिशाचों और उनकी दुनिया को सच मानना है या नहीं। अगर आप इन कथाओं के ऊपर भरोसा करना चाहते हैं तो आप ये मान सकते हैं कि वैम्पायर्स आज भी हमारे इस दुनिया में हमसे छुप कर रहते हैं।